Local self-government. Local self-government. Local self-government इज अंडर स्टेट लिस्ट के अंडर में। नो पंचायत मेघालय के अंदर, त्रिपुरा के अंदर और नागालैंड के अंदर कोई पंचायत नहीं है। अब कमेटीज, बलवंत राय मेहता कमेटी कब आई थी? 1957 के अंदर आई थी। इसकी रिकमेंडेशंस ये थी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए और 3 टीयर की पंचायत बनानी चाहिए। ग्राम पंचायत जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड हो, फिर पंचायत समिति जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, पंचायत समिति और जिला परिषद जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो। टीयर शुड बी लिंक्ड टू द इनडायरेक्ट इलेक्शंस, और टीयर को लिंक किया जाना चाहिए इनडायरेक्ट इलेक्शन से। फिर आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत विद डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और पंचायत समिति और जिला परिषद इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होंगे उसके अंदर। पंचायत समिति एज एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी पंचायत समिति, और जिला परिषद एडवाइजरी और कोऑर्डिनेटिंग और सुपरवाइजरी बॉडी होगी। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी चेयरपर्सन, चेयरमैन होगा जिला परिषद का। ठीक है। और एक्सेप्टेड एज ए एनडीसी, और इसको एक्सेप्ट किया जाए एनडीसी की तरह, और लिफ्ट इट टू द स्टेट्स टू इवॉल्व देयर ओन पैटर्न्स, और इसको एक्सेप्टेड किया जाए एनडीसी की तरह, और लिफ्ट इट टू स्टेट, और लेफ्ट इट टू द स्टेट, स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया जाए कि उनके पैटर्न को कैसे लगवाएं, वो जैसे भी लगवाना चाहें। ठीक है। अब आता है अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी कब आई थी? 1977 के अंदर। 2 टीयर इंस्टेड ऑफ 3 टीयर, इसने कहा था कि 2 टीयर ही सही है, एक तो जिला परिषद है और दूसरा मंडल पंचायत। डिस्ट्रिक्ट शुड बी फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्ट्रिक्ट शुड बी पहला पॉइंट होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। और पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल लेवल्स एट पंचायत इलेक्शंस के अंदर भी होना चाहिए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड हैव कंपलसरी पावर्स होने चाहिए, और टैक्सेशन टू मोबिलाइज देयर ओन रिसोर्सेज के लिए, और सोशल ऑडिट होना चाहिए बाय द डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी के द्वारा। तो इसके अंदर क्या हुआ? देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसके अंदर है? स्टेट लिस्ट के अंदर है। कोई भी पंचायत नहीं है। कहाँ पे? मेघालय के अंदर, त्रिपुरा के अंदर और नागालैंड के अंदर कोई भी पंचायत नहीं है। फिर बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय के मेहता कमेटी ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए था। ठीक है। और इसके अंदर 3 टीयर का इसने रिकमेंडेशन दिया था, जैसे कि ग्राम पंचायत जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे इसके अंदर, और फिर पंचायत समिति और जिला परिषद जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। ठीक है। टीयर शुड बी लिंक टू द इनडायरेक्ट इलेक्शंस, और टीयर इनको लिंक किया जाएगा किसके साथ में? इनडायरेक्ट इलेक्शंस के साथ में। अब ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत विद डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, विद डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड पंचायत समिति एंड जिला परिषद, पंचायत समिति और जिला परिषद इसके अंदर होंगे विद इनडायरेक्टली इलेक्शंस के साथ में। ठीक है। पंचायत समिति एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया जाए पंचायत समिति को, और जिला परिषद को एक एडवाइजरी और कोऑर्डिनेटिंग और सुपरवाइजरी बॉडी बनाई जाए। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो कि चेयरमैन होगा किसका? जिला परिषद का चेयरमैन, और इसके अंदर एक्सेप्ट की जाए इसको एनडीसी की, और स्टेट पे छोड़ दिया जाए कि वो कैसे एक्सेप्ट करते हैं उनके ओन पैटर्न को। फिर आता है अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ये 2 टीयर इंस्टेड ऑफ 3 टीयर, भाई 2 टीयर होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 3 टीयर, एक तो जिला परिषद होना चाहिए और दूसरा मंडल पंचायत होना चाहिए। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट शुड बी फर्स्ट पॉइंट फॉर डिक्लेरेशन, और डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए फर्स्ट पॉइंट डिक्लेरेशन के लिए। और पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन होना चाहिए ऑल लेवल्स पे, सारे लेवल्स पे पंचायत के इलेक्शंस पे। फिर आता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी कंपलसरी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए कंपलसरी प्रोविज़न होना चाहिए टैक्सेशन के लिए, टैक्सेशन से रिलेटेड। और सोशल ऑडिट बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी, और सोशल ऑडिट बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी के द्वारा। ठीक है। और फिर न्याय पंचायत शुड बी सेपरेट
फ्रॉम डेवलपमेंट पंचायत। ठीक है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शुड बी ऑर्गेनाइज करेगा पंचायती राज इलेक्शंस को। मिनिस्टर फॉर पंचायती राज एंड स्टेट लेजिस्लेटिव स्टेट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, सीट्स ऑफ SC/STs ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और रिजर्वेशन ऑफ SC/STs। ठीक है, अब आता है हनुमंता राव कमेटी 1984 के अंदर। सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी प्लानिंग बॉडीज अंडर द डेवलप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और ए मिनिस्टर कलेक्टर शुड बी कोऑर्डिनेट एज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड अदर वांटेड रिडक्शन इन द रोल ऑफ कलेक्टर के अंदर। ठीक है, अब GV राव कमेटी डेवलपमेंट अक्रॉस वाज ग्रेजुअली ब्यूरोक्रेटाइज किया जाए और डाइवर्स फ्रॉम द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। अब डिस्ट्रिक्ट एज पर द यूनिट फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ जिला के लिए जिला परिषद शुड बी मेड प्रिंसिपल बॉडी फॉर मैनेजमेंट के लिए, एंड सम प्लानिंग फीचर्स एट द स्टेट लेवल शुड बी ट्रांसफर किया जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनिट्स को, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर पोस्ट शुड बी क्रिएट की जानी चाहिए CEO ऑफ जिला परिषद के। ठीक है, अब लीडिंग रोल ऑफ पंचायती राज इन प्लानिंग लोकल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ये डिफरेंट होगी इन रिगार्ड विद द दांतनवाला कमेटी एंड हनुमंता कमेटी। वो सजेस्ट करेगा डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। अब एलन सिंघी कमेटी 1986 के अंदर आए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए और फ्री, रेगुलर और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। न्याय पंचायत होनी चाहिए। ग्राम सभा इज एन एम्बॉडीड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और विलेज पंचायत शुड बी मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज होना चाहिए विलेज पंचायत में। और जुडिशल ट्राइब्यूनल्स ईच स्टेट एडजुकेटेड कंट्रोवर्सीज अबाउट द इलेक्शंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। फिर आता है अपने थंगोंग कमेटी 1988। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन 3 tier सिस्टम होना चाहिए विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिक्स टेन्योर होना चाहिए 5 साल का। स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, पहली बार थंगलू ने यूज किया था स्टेट फाइनेंस कमीशन। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स होनी चाहिए पंचायती राज इन द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी CEO ऑफ जिला परिषद होना चाहिए। फिर आता है गौडगिल कमेटी 1988 के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होना चाहिए, 3 tier होना चाहिए, और मेंबर ऑफ ऑल 3 लेवल्स शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड होना चाहिए। रिजर्वेशन होना चाहिए SC/ST और वुमेन के लिए। फिक्स टेन्योर होना चाहिए 5 साल का। एम्पावरमेंट होना चाहिए लेवी कलेक्ट और अप्रोप्रिएट टैक्सेस और ड्यूटीज़ के लिए। और इनकी रिकमेंडेशंस कौन कौन सी थी, तो वो अपन देखेंगे कि जैसे कि न्याय पंचायत की बात करते हैं कि न्याय पंचायत होनी चाहिए सेपरेट फ्रॉम द डेवलपमेंट पंचायत से अलग होना चाहिए न्याय पंचायत। ठीक है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होना चाहिए कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन कमीशन, और शुड ऑर्गेनाइज करेगा जो कि पंचायती राज इलेक्शंस को। और मिनिस्टर फॉर पंचायती राज इन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और मिनिस्टर होना चाहिए पंचायती राज का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर। ठीक है, और फिर सीट होनी चाहिए SC की और ST की ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पे। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाना चाहिए, और रिजर्वेशन होना चाहिए SC और ST के लिए। फिर आता है अपने हनुमंता राव कमेटी 1984। इसके अंदर सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड होंगे अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मिनिस्टर के अंदर में। सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड DPB होंगे बॉडी अंडर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मिनिस्टर के अंदर। ठीक है, कलेक्टर शुड बी कोऑर्डिनेट करेगा एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, पर। ठीक है, एंड रिडक्शन ऑफ रोल ऑफ कलेक्टर। अब आता है GV राव कमेटी 1985 के अंदर। डेवलपमेंट प्रोसेस वाज ग्रेजुअली ब्यूरोक्रेटाइज किया जाएगा और डाइवर्स किया जाएगा पंचायती राज के अंदर। जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस होगा उसको ग्रेजुअली ब्यूरोक्रेटाइज की जाएगा एंड डाइवर्स फ्रॉम पंचायती राज।
और डिस्ट्रिक्ट इज द प्रॉपर यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग और डेवलपमेंट की प्रॉपर यूनिट है। एंड जिला परिषद शुड मेड प्रिंसिपल बॉडी फॉर मैनेजमेंट, और जिला परिषद को मैनेजमेंट की प्रिंसिपल बॉडी बनाना चाहिए। सम प्लानिंग फंक्शंस एट स्टेट लेवल शुड भी ट्रांसफर्ड किए जाने चाहिए। सम प्लानिंग फंक्शंस जो कि स्टेट लेवल पे होते हैं वो ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग यूनिट्स को। और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, पोस्ट क्रिएट की जानी चाहिए, और सीईओ ऑफ जिला परिषद होना चाहिए जो क्रिएटेड, और जो कि सीईओ ऑफ जिला परिषद होगा। अब होना चाहिए कि लीडिंग रोल ऑफ पंचायती राज लोकल प्लानिंग डेवलपमेंट के लिए, लीडिंग रोल ऑफ पंचायती राज लोकल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए डेफर्ड इन दिस रिगार्ड, एक तो दंतेवाला कमेटी और एक हनुमंथाला कमेटी, हु सजेस्टेड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। दंतेवाला और हनुमंता ने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बताया है। फिर आता है एलएम सिंघवी कमेटी 1986 के अंदर, इसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन होना चाहिए और फ्री रेगुलर और फेयर इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है, न्याय पंचायत होनी चाहिए, और ग्राम सभा एम्बेडेड होना चाहिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर। विलेज पंचायत शुड बी मोर फाइनेंशियल, शुड हैव मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। अब जुडिशल ट्राइब्यूनल्स ईच स्टेट के अंदर, हर स्टेट के अंदर एडजुकेटेड कंट्रोवर्सीज अबाउट इलेक्शंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस के लिए। फिर होना चाहिए थंगोंग कमेटी 1986 के अंदर, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देंगे और 3 टीयर की होगी, ठीक है, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और फिक्स टेन्योर होना चाहिए और 5 ईयर्स का, ठीक है। और स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा, और लिस्ट ऑफ पंचायती राज, अब होगा लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स पंचायती राज इन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी सीईओ ऑफ जिला परिषद, और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा वो शुड भी होना चाहिए सीईओ ऑफ जिला परिषद का सीईओ होना चाहिए। अब आता गौडगिल कमेटी ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो और 3 टीयर का बनाओ, और मेंबर ऑफ ऑल 3 लेवल्स शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड, और ऑल 3 लेवल्स पे डायरेक्टली इलेक्टेड होगा, ठीक है। और रिजर्वेशन होगा एससी का, एसटी का और वुमेन का, और टेन्योर होना चाहिए फिक्स 5 साल का, और एम्पावर किया जाना चाहिए कि उनको लेवी कर सके, कलेक्ट कर सके, और अप्रोप्रिएट टैक्सेस और ड्यूटीज़ को। और इसने बोला कि स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ बिल इंट्रोड्यूस किया गया पंचायती राज के अंदर, और उन पे बेसिस पे पंचायती राज के अंदर बिल इंट्रोड्यूस होना चाहिए। अब आता है हिस्ट्री ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ 1687 के अंदर फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मद्रास के अंदर खोला गया। फिर 1726 के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बॉम्बे और कोलकाता के अंदर खोला गया। फिर 1870 के अंदर लॉर्ड मेयर ने रेजोल्यूशन का पास किया फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का। फिर 1882 के अंदर लॉर्ड रिपन ने रेजोल्यूशन पास किया मैग्ना कार्टा ऑफ, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहते हैं, जो कि इलेक्टोरल लोकल बॉडीज फर्स्ट ड्यूरिंग द इसके पीरियड के समय 1919 के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बिकम ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बनाए गए, और 1935 के अंदर लोकल गवर्नमेंट के लिए डिक्लेयर किया गया प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। फिर 1952 के अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए जो कि सॉट टू इंक्रीज करेंगे पीपल के पार्टिसिपेशन एंड लोकल डेवलपमेंट के लिए। नेहरू ने कहा है कि लोकलाइज एज ए थ्रेट ऑफ यूनिटी और इंटीग्रिटी। अम्बेडकर बोलता है कास्ट रिडन नेचर ऑफ रूरल सोसाइटी वुड डिफीट द पर्पज ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ब्राज़ील स्टेट फेडरेशन Federal districts municipal corporation has autonomous jurisdiction and cannot interfere in the each other's affairs के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके अंदर 73rd के अंदर पार्ट 9 जोड़ा गया और 11th शेड्यूल जोड़ा गया, ठीक है। ये गेव इफेक्ट टू द आर्टिकल 40 को इफेक्ट देता है। फर्स्ट स्टेट है जो कि इस्टेब्लिश करता है पंचायती राज को, वो राजस्थान के नागौर के अंदर, फिर बाद में इसको आंध्र प्रदेश के अंदर इस्टेब्लिश किया गया। फिर आसाम हैज़ 4 टीयर सिस्टम, आसाम के अंदर 4 टीयर सिस्टम है।
74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर 9th ए जोड़ा गया और 12th शेड्यूल जोड़ा गया। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड यूनियन टेरिटरीज के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड कंट्रोलमेंट बोर्ड्स के द्वारा। ठीक है। फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंडिया के अंदर मद्रास था और अरुणाचल प्रदेश के अंदर कोई भी अर्बन लोकल बॉडीज़ नहीं है। फिर आता ग्राम सभा। ग्राम सभा फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ग्राम सभा फाउंडेशन है। ग्राम सभा जो कि बॉडी है कंसिस्टिंग होती है ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरिया और पंचायत के अंदर, और पावर और फंक्शन डिटरमाइन किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। फिर इधर की साइड आता है म्यूनसिपल एरिया जो कि डिवाइडेड होता है वार्ड्स और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। वार्ड कमेटी जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है कंपोजिशन, टेरिटोरियल एरिया और मैनर विच सीट विल बी फिल्ड, और स्टेट लेजिस्लेटिव मेक करती है प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटीज अपार्ट फ्रॉम द वार्ड कमेटीज से अपार्ट करके। ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ कि उसने कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होना चाहिए और स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होना चाहिए, और बेसिस ऑफ बिल इंट्रोड्यूस हुआ पंचायती राज का। फिर 1687 के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाई गई, कहाँ पे, मद्रास के अंदर। फिर 1726 के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाई गई, कहाँ पे, बॉम्बे और कलकत्ता के अंदर। फिर 1870 के अंदर लॉर्ड मेयो ने क्या किया, रेजोल्यूशन पास किया फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का। ठीक है। 1882 के अंदर लॉर्ड रिपन जो कि मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस निकालता है और इलेक्टेड बॉडीज फर्स्ट ड्यूरिंग द रिपन पीरियड के समय। फिर 1919 के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो कि बिकम ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बनाया, और लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाया। 1952 के अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया। ठीक है। एंड शॉर्ट इंक्रीज इन पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लोकल डेवलपमेंट, और पीपल का पार्टिसिपेशन किया लोकल डेवलपमेंट के अंदर। अब नेहरू की क्या है कि लोकलिज्म एज ए थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, लोकलिज्म as a threat to unity and integrity। अंबेडकर कास्ट रिडन नेचर ऑफ रूरल सोसाइटी वुड डिफीट करेगा पर्पज ऑफ लोकल गवर्नमेंट, कास्ट रिडन नेचर। ब्राज़ील स्टेट जो कि फेडरल डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल काउंसिल हैज़ ऑटोनोमस ज्यूरिडिक्शन एंड कैन नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ईच अदर के। फिर आता है अपना 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये पार्ट नाइन्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होगा। 11th शेड्यूल है। ये इफेक्ट देता है डीपीएसपी को आर्टिकल 40 के अंदर। ठीक है। और फर्स्ट स्टेट है जो कि इस्टेब्लिश करता है पंचायती राज राजस्थान के नागौर के अंदर, और दूसरे नंबर पर करता है यहाँ पे कौन सा, आंध्र प्रदेश करता है। और 4 टीयर सिस्टम था, 4 टीयर सिस्टम। पार्ट 9th ए और 12th शेड्यूल। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यूनियन टेरिटरी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोलमेंट बोर्ड्स होंगे, ये अर्बन बॉडीज हैं। ठीक है। और पहली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंडिया के अंदर मद्रास के अंदर बनी थी। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हैज़ कोई भी अर्बन लोकल बॉडीज़ नहीं है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। फिर आता है अपने ग्राम सभा। ठीक है। ग्राम सभा एक फाउंडेशन है पंचायती राज सिस्टम का। ग्राम सभा जो कि बॉडी है कंसिस्टिंग होती है ऑल द रजिस्टर्ड वोटर इन द पंचायत एरिया के अंदर। ठीक है। इसके पावर और फंक्शन डिटरमाइन किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। म्यूनसिपल आर डिवाइडेड इनटू वार्ड्स और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। जो कि म्यूनसिपल एरिया होता है वो वार्ड्स के अंदर या फिर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइडेड किए जाते हैं। वार्ड कमेटीज़ के अंदर क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है कि क्या कंपोजिशन होगा उसका और क्या टेरिटोरियल एरिया होगा, और इस मैनर के अंदर सीट्स फिल्ड की जाएंगी। ठीक है। अब स्टेट लेजिस्लेचर करती है प्रोविजंस। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी अपार्ट फ्रॉम वार्ड कमेटीज़।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटीज अपार्ट फ्रॉम वार्ड कमेटीज़ को छोड़कर। ठीक है, अब आता है अपना विलेज। ठीक है, विलेज इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 जगह होती है, और स्टेट विद द पॉपुलेशन ऑफ 20 लाख से नीड करेगा नॉट टू कॉन्स्टिट्यूट पंचायती राज एज इमीडिएट लेवल। ठीक है, और विलेज इन एक्ट इज अ विलेज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर और पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा, गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नगर पंचायत एक ट्रांजिशन एरिया है। म्यूनसिपल काउंसिल जो कि स्मॉलर अर्बन एरिया है, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लार्जर अर्बन एरिया है। ठीक है, अब ट्रांजिशन एरिया, स्मॉलर अर्बन एरिया, लार्जर अर्बन एरियाज आर स्पेसिफाइड किए गए हैं गवर्नर के द्वारा, गवर्नर के नोटिफिकेशन से। ये बेस्ड होते हैं पॉपुलेशन के ऊपर, पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर, और रेवेन्यू जनरेटेड फॉर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर। फिर आता है अपने 5 ईयर टर्म होता है इसका। ठीक है, फ्रेश इलेक्शंस होंगे बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, विद इन 6 मंथ्स ऑफ डिसोल्यूशन के अंदर इलेक्शन होंगे, और इफ़ द रिमाइंडर टर्म इज ज़्यादा हो, जब जाके 6 मंथ से ज़्यादा हो तब जाके इलेक्शन होंगे। पंचायत कॉन्स्टिट्यूट करती है अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत रिमेन्स ऑफिस ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड के लिए। ठीक है, पंचायत कॉन्स्टिट्यूट करती है अपॉन डिसोल्यूशन के ऊपर, तो पंचायत जो रिमेन पीरियड के लिए ही ऑफिस में रहेगी। फिर आता है डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड्स बाय द अथॉरिटी, डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड की जाएंगी बाय द अथॉरिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, डिटरमाइन जैसा करती है। ठीक है, इसके अंदर भी टर्म कितना होता है, 5 साल का होता है। फ्रेश इलेक्शंस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, और 6 मंथ्स का डिसोल्यूशन। इसके अंदर भी सेम है कि 6 मंथ बचे हैं तो इलेक्शन नहीं होंगे। म्यूनसिपलिटी कंस्टिट्यूट करती है अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ म्यूनसिपलिटी रिमेन्स इन द ऑफिस ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड के लिए। डिस्क्वालिफिकेशन जो कि डिसाइड करता है अथॉरिटी के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेटिव डिटरमाइन करती है। ठीक है, अब सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्शन पंचायत एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। कंडीशंस ऑफ ऑफिस और टेन्योर डिटरमाइन की जाती है गवर्नर के द्वारा। रिमूव किया जाता है मैनर और ग्राउंड्स ऑफ हाई कोर्ट के जज के जैसे। और स्टेट लेजिस्लेचर मेक करती प्रोविजंस रिलेटेड टू द ऑल द मैटर्स ऑफ इलेक्शंस टू पंचायत के अंदर। ठीक है, बार्स इंटरफेयर करता है बाय द कोर्ट्स ऑफ इलेक्टोरल मैटर्स, और पंचायत के अंदर वैलिडिटी ऑफ लॉज रिलेटेड टू द डिलिमिटेशन एंड कॉन्स्टिट्यूंसीज और अलॉटेड ऑफ सीट्स कैन नॉट बी क्वेश्चन की जाएंगी कोई भी कोर्ट के अंदर। एंड इलेक्शन टू एनी पंचायत कैन बी क्वेश्चन थ्रू द इलेक्शन पिटिशन सच एज अथॉरिटी एज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, जो भी अथॉरिटी प्रोवाइड की गई है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन, सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन, इलेक्शन ऑफ म्यूनसिपलिटी एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट लेजिस्लेचर मेक करेगा प्रोविजंस रिलेटेड टू द ऑल द मैटर्स ऑफ इलेक्शन ऑफ पंचायत, इलेक्शन टू पंचायत के लिए। ठीक है, बार इंटरफेरेंस, बार इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स और इन द इलेक्टोरल मैटर्स के अंदर ऑफ म्यूनसिपलिटीज़। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ लॉज रिलेटेड टू द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज अलॉटेड करेगा सीट्स को, और कैन नॉट बी क्वेश्चन इन, कोई भी कोर्ट के अंदर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। इलेक्शंस ऑफ म्यूनसिपलिटीज़ कैन बी क्वेश्चन थ्रू द इलेक्शन पिटिशन के द्वारा सच अथॉरिटी, जो कि प्रोवाइडेड की गई है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि जैसे विलेज लेवल पे, विलेज इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा ये। ठीक है, इसके अंदर स्टेट विद द पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 20 लाख है, नीड नॉट टू कॉन्स्टिट्यूट, जिसकी स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है उसको पंचायत बनाने की ज़रूरत नहीं है एट इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर। ठीक है, विलेज इन द एक्ट इज ए विलेज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर, विलेज इन द एक्ट इज ए विलेज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर और पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा। ठीक है, अब आता है नगर पंचायत। नगर पंचायत होती है एक ट्रांजिशन एरिया के अंदर। ठीक है, और म्यूनसिपल काउंसिल होती है एक स्मॉलर अर्बन एरिया के अंदर, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है लार्ज अर्बन एरिया के अंदर। ठीक है, अब ट्रांजिशन एरिया,
ट्रांजिशन एरिया, स्मॉलर अर्बन एरिया और लार्ज अर्बन एरिया स्पेसिफाइड किए जाएंगे गवर्नर के नोटिफिकेशन के द्वारा। ठीक है, ये बेस्ड ऑन पॉपुलेशन के ऊपर, पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर, रेवेन्यू जनरेटेड फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर, और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंदर क्या क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है वो वाला। ठीक है, इसका जो टर्म होता है 5 साल का टर्म होता है, और फ्रेश इलेक्शंस किए जाएंगे अगर वो एक्सपायरी से पहले डिजोल्व हो जाती है तो जो डिजोल्व हो जाती है तो, और अगर 6 महीने ही बचे, 6 महीने से ज़्यादा बचे हैं तो ही इसका री इलेक्शन होंगे। पंचायत जो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी डिजोल्यूशन के ऊपर, वो ओनली रिमाइंडर ऑफ पीरियड के लिए ही रहेगी। इसी तरह 5 साल के टर्म ही इसका होगा, और फ्रेश इलेक्शंस भी इसके अंदर करवाए जाएंगे, पर 6 मंथ ही बचे हैं तो फ्रेश इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे डिजोल्यूशन पे। और म्यूनसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूट अपॉन डिजोल्यूशन, म्यूनसिपैलिटी रिमेन्स ऑफिस ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। इसके अंदर भी क्या होता है कि रिमाइंडर पीरियड के लिए ही रहेगा। फिर आता है अपने डिस्क्वालिफिकेशंस स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा किए जाएंगे। डिसाइडेड अथॉरिटी दैट स्टेट लेजिस्लेचर डिमांड, इसके अंदर भी क्या होगा कि डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगा अथॉरिटी जो कि जिसको स्टेट लेजिस्लेचर ने डिटरमाइन किया है। ठीक है, इसके अंदर सुपरिटेंडेंस, कंट्रोल और डायरेक्शन ऑफ इलेक्शंस होंगे पंचायत के स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। ठीक है, कंडीशंस ऑफ ऑफिस की और इसके टेन्योर की जाएंगी गवर्नर के द्वारा, और ये रिमूव किया जाएगा हाई कोर्ट के जज की तरह रिमूव किया जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर इसके अंदर क्या कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर इसके अंदर क्या कर सकती है, प्रोविजंस बना सकती है रिलेटेड टू द ऑल द मैटर्स ऑफ इलेक्शन ऑफ पंचायत से रिलेटेड मैटर्स के अंदर। इसके अंदर बार इंटरफेरेंस होगा बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स ऑफ पंचायत, इलेक्टोरल मैटर्स के पंचायत के अंदर बार इलेक्टोरल इंटरफेरेंस होगा ऑफ पंचायत के अंदर। ठीक है, ये वैलिडेट करेगा ऑफ लॉज रिलेटेड टू द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड अलॉटमेंट ऑफ सीट्स कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट के अंदर क्वेश्चन नहीं कर सकते जैसा ये अलॉट करेगा। फिर इलेक्शंस टू एनी पंचायत कैन बी क्वेश्चन की जा सकते हैं थ्रू द इलेक्शन पिटीशन, किसके थ्रू, इलेक्शन पिटीशन के थ्रू, एंड टू सच अथॉरिटी एज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, और टू सच अथॉरिटी जो कि प्रोवाइड की गई स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा उसके पास में की जा सकती है। उसी तरह ये भी सुप्रिटेंडेंट करेगा, कंट्रोल करेगा और डायरेक्शन ऑफ इलेक्शन टू म्यूनसिपैलिटीज इन स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर। स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक प्रोविजंस बनाएगा, प्रोविजंस रिलेटेड टू all matters on election to पंचायत। ठीक है, अब आता है बार इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, फिर वैलिडेटेड करेगा वैलिडिटी ऑफ लॉज रिलेटेड टू डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज और अलॉटमेंट ऑफ सीट्स एंड कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। ठीक है, इलेक्शन टू एनी म्यूनसिपैलिटी कैन बी क्वेश्चन की जाएगी थ्रू द इलेक्शन पिटीशन के थ्रू टू सच अथॉरिटी एज प्रोवाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, दो अथॉरिटी प्रोवाइड की जाएगी उसके द्वारा। ठीक है, विलेज के अंदर क्या होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, और इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे मेंबर्स के द्वारा। और नगर पंचायत के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन होगा मेंबर का, और इसके अंदर चेयरपर्सन स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पे भी डायरेक्ट इलेक्शन होंगे मेंबर का, और इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे बाय द मेंबर्स के द्वारा। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डायरेक्ट इलेक्शन होगा और स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी इसके अंदर। और म्यूनसिपल काउंसिल डायरेक्ट होंगे, और म्यूनसिपल कोऑपरेशन के भी अंदर डायरेक्ट होंगे स्टेट लेजिस्लेचर। अब
रिजर्वेशन ऑफ SC/ST सीट, ठीक है। मेंबर और चेयरपर्सन, ये प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, म्यूनसिपलिटी के अंदर भी प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। चेयरपर्सन के बारे में स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, चेयरपर्सन के बारे में स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, वुमेन मेंबर और चेयरपर्सन के अंदर 1/3 इंक्लूडिंग SC/ST मेंबर होंगे और 1/3 इंक्लूडिंग SC/ST के अंदर भी म्यूनसिपलिटी के अंदर मेंबर होंगे। चेयरपर्सन 1/3 होंगे और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी होंगे, ठीक है। मेंबर और चेयरपर्सन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर रिजर्वेशन ऑफ OBC के लिए। टोटल 29 सब्जेक्ट्स दिए हैं 11 शेड्यूल के अंदर। और स्टेट लेजिस्लेचर में एंडो द पंचायत विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी एनेबल देम टू फंक्शन एज ए इंस्टीट्यूशन और सेल्फ गवर्नमेंट, और प्रिपेयर करेगा प्लान्स और इम्प्लीमेंट करेगा स्कीम्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस के लिए। अब स्टेट लेजिस्लेचर कैन कंट्रीब्यूट कर सकती है पंचायत टू लेवी, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस। सेकंड ARC रेवेन्यू डोमेन्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज ए स्मॉलर एंड कन्फाइंड करेगी सेकेंडरी एरियाज के अंदर कंपेयर टू द ग्राम पंचायत। फिर आता है अपन 18 सब्जेक्ट। 18 सब्जेक्ट के अंदर 12 शेड्यूल के अंदर आते हैं। State legislature may endow the municipalities with such powers, authority as may be necessary, enable them to function as institutions of self government, और प्रिपेयर करेंगे प्लान्स, इम्प्लीमेंट करेंगे स्कीम्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और सोशल जस्टिस के लिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा, इसके अंदर भी स्टेट फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा। इसके अंदर मेंबर क्या होता है, डायरेक्ट होते हैं, मेंबर भी डायरेक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर इनडायरेक्टली इलेक्टेड किए जाएंगे मेंबर्स के द्वारा, इनडायरेक्टली इलेक्टेड किए जाएंगे मेंबर्स के द्वारा चेयरपर्सन। और इसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैसे करना है। इसके अंदर भी डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। म्यूनसिपलिटी के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट होगा और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट होगा। इसके अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव में डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा और स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। रिजर्वेशन मेंबर ऑफ SC/ST, ये प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, ये भी प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन। चेयरपर्सन स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा, स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा, ठीक है। इसके अंदर 1/3 जो कि इंक्लूड करते हुए SC/ST को इंक्लूड करके 1/3 होंगे और इसके अंदर भी 1/3 होंगे म्यूनसिपलिटी के अंदर भी, पर इंक्लूडिंग होगा इसके अंदर SC/ST इंक्लूड होगा, ठीक है। और चेयरपर्सन इसके अंदर 1/3 चेयरपर्सन होगा और स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। इसके अंदर मेंबर ऑफ चेयरपर्सन स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। टोटल 11 शेड्यूल के अंदर 29 सब्जेक्ट्स दी गई है। स्टेट लेजिस्लेचर एंडो कर सकता है पंचायत को विद सच पावर और अथॉरिटी के साथ में एज मे बी नेसेसरी एनेबल देम टू फंक्शन, ताकि वो फंक्शन कर सकें एज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन की तरह। और प्रिपेयर करे प्लान्स टू इम्प्लीमेंट स्कीम्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंड सोशल जस्टिस के लिए, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर अथोराइज करेगा पंचायत को ताकि लेवी कर सके और कलेक्ट कर सके और अप्रोप्रिएट टैक्सेस को। जो सेकंड ARC की रिपोर्ट है वो रेवेन्यू डोमेन ऑफ इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अंदर इज ए स्मॉलर कन्फाइंड सेकेंडरी एरिया और कंपेयर टू द ग्राम पंचायत होना चाहिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन बताएगा, इसके अंदर भी स्टेट फाइनेंस कमीशन बताएगा। इसके अंदर क्या है कि 18 सब्जेक्ट्स हैं, 18 सब्जेक्ट दी हुई हैं, ठीक है। 18 सब्जेक्ट दी गई हैं और 12 शेड्यूल के अंदर है। स्टेट लेजिस्लेचर में एंडो कर सकता है म्यूनसिपलिटीज़ को विद सच पावर्स के साथ में और अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी एनेबल देम टू फंक्शन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट को प्रिपेयर करेगा प्लान्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस के लिए, ठीक है। अब आता है अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीडिंग्स ऑफ टैक्सेस और ड्यूटीज़ के ऊपर स्टेट फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा, ठीक है। इसके अंदर असाइन करेगा टैक्सेस को, लेविड करेगा और कलेक्टेड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट पंचायत के द्वारा। ये प्रोवाइड करेगा ग्रांट इन एड पंचायत को और फ्रॉम द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से, और ये मेजर करेगा इम्प्रूव ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पंचायत की। स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करेगा कंपोजिशन ऑफ रिक्वायरमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ऑल्सो सजेस्ट करता है मेजर्स नीडेड टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट एंड सप्लीमेंट करता है रिसोर्सेज ऑफ पंचायत को। यह रिव्यू करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसर बिटवीन स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड रूरल लोकल बॉडीज़ और अर्बन लोकल बॉडीज़ के बीच में।
इसी इधर भी सेम है, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा नेट प्रोसीडिंग्स टैक्सेस और ड्यूटीज़ को असाइन करेगा टैक्सेस और लिविट करेगा कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट म्यूनसिपलिटीज़ को प्रोवाइड करेगा ग्रांट इन एड म्यूनसिपलिटीज़ को स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से। इसके अंदर मेजर टू इम्प्रूव करेगा फाइनेंशियल पोजीशन म्यूनसिपलिटीज़ की। स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करेगा कंपोजिशन एंड रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन इज ऑल्सो सजेस्टेड द मेजर्स नीडेड टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड एंड स्टेट सपोर्ट करे सप्लीमेंट रिसोर्सेज ऑफ म्यूनसिपलिटीज़। फिर इसमें आता है स्टेट लेजिस्लेचर मेक करता प्रोविजंस इन मेंटेनेंस एंड ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स। स्टेट लेजिस्लेचर इसके अंदर भी प्रोविजन करता है मेंटेनेंस ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट। प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट कर सकता है एक्ट बाय अप्लाइंग टू यूनियन टेरिटरीज विद मॉडिफिकेशन स्पेसिफाइड बाय हिम। प्रेसिडेंट इसके अंदर भी डायरेक्ट कर सकता है एक्ट के द्वारा अप्लाई टू द यूनियन टेरिटरीज को द्वारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्पेसिफाइड बाय देम। ठीक है, अब डज नॉट अप्लाई कहाँ नहीं होता है, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड और मेघालय मिजोरम के अंदर अप्लाई नहीं होता। शेड्यूल एरिया जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, इनके अंदर शेड्यूल एरियाज में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अंदर। ट्राइबल एरियाज है जैसे कि असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इनके अंदर अप्लाई नहीं होगा। दार्जिलिंग के अंदर अप्लाई नहीं होगा। हिल एरिया ऑफ मणिपुर के अंदर अप्लाई नहीं होगा। पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड कर सकती है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के अंदर। ठीक है, अब ये अप्लाई कहाँ नहीं होता है म्यूनसिपलिटी। शेड्यूल एरिया जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अंदर, और दार्जिलिंग के अंदर भी नहीं है। कंपलसरी प्रोविजंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा, पंचायत, विलेज, इंटरमीडिएट, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वार्ड कमेटीज, 3 टाइप ऑफ म्यूनसिपलिटीज होंगी। ठीक है, अब इसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा, इसके अंदर पढ़ा कि अपन ने इसके अंदर क्या करेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा नेट प्रोसीडिंग्स को ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ को। इधर भी क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा नेट प्रोसीडिंग्स को ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ को। फिर इसके अंदर असाइन करेगा टैक्सेस एटसेट्रा, और जो कि लेविड किए जाएंगे एंड कलेक्टेड किए जाएंगे बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू पंचायत के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर भी असाइन करेगा टैक्सेस को जो कि लेविड किए जाएंगे और कलेक्टेड किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टू म्यूनसिपलिटीज़ के लिए। ठीक है, और इसके अंदर प्रोवाइड करेगा ग्रांट इन एड टू पंचायत फ्रॉम स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से। इसके अंदर भी ग्रांट इन एड देगा म्यूनसिपलिटी के लिए फ्रॉम स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से। ठीक है, इसके अंदर मेजर्स लिए जाएंगे इंप्रूव करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत। इसके अंदर ही मेजर्स लिए जाएंगे इंप्रूव करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ म्यूनसिपलिटी। स्टेट लेजिस्लेचर इसके अंदर प्रोवाइड करेगा कंपोजिशन एंड रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसके अंदर भी स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करेगा कंपोजिशन एंड रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस फॉर ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ऑल्सो सजेस्ट करता है जो कि नीडेड, जो कि आर्ग्यूमेंट होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से एंड सप्लीमेंट रिसोर्सेज टू पंचायत और सप्लीमेंट रिसोर्सेज टू द पंचायत। इसके अंदर भी क्या होता है कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ऑल्सो सजेस्ट करता है मेजर्स जो कि नीडेड होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड से और फंड ऑफ स्टेट से एंड सप्लीमेंट रिसोर्सेज ऑफ म्यूनसिपलिटी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि रिव्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल बिटवीन स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और बिटवीन रूरल लोकल बॉडीज़ एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ के बीच में। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या करेगा, मेक करेगा प्रोविजंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट। प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस एंड ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स के लिए। ठीक है, इसके अंदर प्रेसिडेंट क्या करता है, डायरेक्ट करता है, अप्लाई करता है यूनियन टेरिटरी के ऊपर और मॉडिफाई करता है स्पेसिफिक टू हिम। इसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर क्या करता है, प्रोविजंस फॉर मेंटेनेंस के लिए एंड ऑडिट एंड अकाउंट्स के लिए, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के लिए। इसके अंदर क्या करता है, प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट कर सकता है
एक्ट टू अप्लाई टू यूनियन टेरिटरीज विद मॉडिफिकेशन बाय हिम। अप्लाई कहाँ का नहीं होता है, ये अप्लाई कहाँ का नहीं होता है, ठीक है, यही अप्लाई नहीं होता। देख शेड्यूल एरिया जैसे कि आंध्र प्रदेश का हुआ, ठीक है, तेलंगाना का हुआ, एमपी का हुआ, छत्तीसगढ़ का हुआ, उड़ीसा का हुआ, राजस्थान का हुआ, गुजरात का हुआ, महाराष्ट्र का है, हिमाचल प्रदेश का है, झारखंड का है, इन पे अप्लाई नहीं होता है। और दार्जिलिंग के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता है। इधर भी अपने क्या नाम है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हुआ, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड के अंदर, मेघालय के अंदर, मिजोरम के अंदर अप्लाई नहीं होता पंचायती राज। और शेड्यूल एरिया जैसे कि देखिए अपन, आंध्रा हुआ, तेलंगाना हुआ, एमपी हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, फिर उड़ीसा हुआ, फिर अपना राजस्थान, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर झारखंड, इनके अंदर अप्लाई नहीं होता है। ट्राइबल एरिया जैसे कि अपने आसाम हुआ, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इनके अंदर भी अप्लाई नहीं होता है। दार्जिलिंग के अंदर भी अप्लाई नहीं होता है। और जो कि हिल एरिया है मणिपुर का, उसके अंदर भी अप्लाई नहीं होता है पंचायती राज। पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ को। अब कंपलसरी प्रोविजंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा का ऑर्गेनाइजेशन एंड पंचायत एट विलेज लेवल, विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वार्ड कमेटीज होगा और थ्री टाइप ऑफ म्यूनसिपलिटीज होगा, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस इसके अंदर क्या होगा कि ऑल द सीट्स ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल के ऊपर, और इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे चेयरपर्सन के एट डिस्ट्रिक्ट और इंटरमीडिएट लेवल पे। 21 ईयर की एज वाला कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शंस को। और रिजर्वेशन ऑफ SC ST ऑल लेवल्स पे, और मेंबर और चेयरपर्सन 1/3 रिजर्व की जाएंगी वुमेन के लिए ऑल लेवल्स के ऊपर, मेंबर और चेयरपर्सन दोनों पे, ठीक है। 5 ईयर का टेन्योर होगा और फ्रेश इलेक्शंस होंगे। 6 में अब सीसू सप्रेस होता है, सुपर सेशन अगर होता है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा और स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा, ठीक है। इधर भी डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं ऑल सीट्स के ऊपर, म्यूनसिपलिटीज़ ऑल लेवल्स पे। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं चेयरपर्सन्स के। इसके अंदर भी एज कंटेस्टिंग के लिए 21 साल चाहिए। रिजर्वेशन चाहिए SC ST का मेंबर्स फॉर ऑल लेवल्स के ऊपर। 1/3 रिजर्वेशन होगा वुमेन के लिए और सभी लेवल के ऊपर। 5 साल का इनका टेन्योर होगा। फ्रेश इलेक्शंस होंगे 6 मंथ्स के अंदर, अगर सीजू सप्रेशन होता है तो, सुपर सीजन होता है तो। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी होगा इसके अंदर। अब वॉलेंट्री प्रोविजंस ये हैं कि इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ MP और MLA इन पंचायत एट डिफरेंट लेवल्स फॉलिंग विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूंसीज, रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज, ठीक है। अब मेकिंग पंचायत ऑटोनोमस बनाना चाहिए, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पावर प्रिपेयर प्लान्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ परफॉर्म एनी 29 फंक्शंस ऑफ 11th शेड्यूल। और फाइनेंशियल पावर्स देता है अथॉरिटी टू लेवी एंड कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस के लिए। और कौन कौन से प्रोविजंस वॉलंटरी है, ठीक है। प्रोवाइड करता है रिप्रेजेंटेशन और पर्सन्स विद द स्पेशल नॉलेज इन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट राइट टू वोट, ठीक है। मेंबर ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्टिट्यूंसीज दैट कंप्रोमाइज होली और पार्शियली बाय द म्यूनसिपल एरिया। मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल रजिस्टर्ड किया जाएगा विद इन द म्यूनसिपल एरिया के अंदर। चेयरपर्सन्स ऑफ कमेटी एंड देयर वार्ड कमेटीज, ठीक है। अब रूरल लोकल बॉडीज़ ये ओनली रेज करेंगे 0.25 टैक्स रेवेन्यू, ऑलमोस्ट 4% ऑफ एक्सपेंडिचर होता है उनके ऊपर। पैसा क्यों लाया गया, पैसा का लाने का कारण है कि ये एक्सटेंड करता है पंचायती राज को 5th और 6th शेड्यूल के अंदर। ये प्रोवाइड करता है सेल्फ रूल फॉर द बल्क ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, ये विलेज गवर्नेंस एंड विद द प्रायोरिटी डेमोक्रेसी के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क विद इन लाइन ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, प्रिवेंट करता है पंचायत को एट हायर लेवल पे और अज्यूमिंग पावर्स एंड अथॉरिटी एंड पंचायत एट लोअर लेवल्स के ऊपर। अब फीचर्स, स्टेट लेजिस्लेशन ऑन पंचायत इन शेड्यूल एरियाज शुड बी कंसोनेंस होना चाहिए और कस्टमरी होना चाहिए लॉ के द्वारा। स्टेट लेजिस्लेचर शुड इंश्योर करेगी पंचायत को एट लेवल्स डू नॉट अज्यूम द अथॉरिटी एट लोअर लेवल पे ऊपर। ग्राम सभा, एवरी विलेज सेल हैज़ ग्राम सभा एंड कम्पिटेंट्स टू सेफगार्ड एंड प्रिजर्व करेगा ट्रेडिशन ऑफ द पीपल।
ग्राम सभा जो कि विल अप्रूव करेगी प्लान्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिफोर दे वर टेकन फॉर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब वो लेके आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने क्या देखा